मेरा नाम अस्मा है और मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपने चैनल से कुछ वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ और उन वीडियोस का टॉपिक है हिडन मैरिजेस या खुफिया निकाह। हम इस पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके रीज़न्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहें तो मेरे चैनल को काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं इस तरफ कि एक मर्द जब कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है या कोई खुफिया शादी करता है तो उसके घर में जो उसकी बीवी जो उसकी मौजूद है, जब उसको इस बात का वाज़े तौर पे इल्म होता है तो उसका क्या रिएक्शन आता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब एक औरत जो उसकी ख़ानदानी बीवी होती है या उसके साथ उसकी अरेंज मैरिज हुई होती है तो वो अपने आप को पहले तो बड़ा सिक्योर समझती है। हमेशा सबसे पहले वो ये समझती है कि मैं सबसे ज़्यादा सिक्योर हूँ क्योंकि मुझे इसके पेरेंट्स लेकर आए हैं और मैं इसके ख़ानदान में सबके सामने मुझे ये ब्याह कर लाया है, लिहाजा मेरी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और मैं जो है हमेशा इस पे भारी रहूँगी। या वो कोई प्रॉपर्टी लेके आई होती है या किसी बड़े ख़ानदान से होती है तो वो ये इसी गलतफहमी का शिकार रहती है। और फिर एक दिन अचानक जब उसको पता चलता है कि उसका हस्बैंड किसी और औरत में इन्वॉल्व हो गया है, उसने उसके साथ शादी कर ली है या उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसको पता चलता है तो वो फिर उस वक़्त उसकी आंखें खुलती हैं और वो उस वक़्त ये क्लेम करती है कि उसे सडनली पता चला। हालांकि सडनली उसको पता नहीं चलता, ग्रेजुअली पता चलता है। उसको ऑलरेडी पता होता है क्योंकि मर्द जब बाहर किसी औरत से कोई ताल्लुकात बनाता है तो उसके बिहेवियर में बड़ा चेंज आता है, उसके बिहेवियर में बेहद चेंजेस आती हैं और ये सबसे पहले बीवी महसूस करती है। अगर कोई औरत कहती है कि जी मुझे नहीं पता चला तो ये वो झूठ बोलती है, गलत बयानी करती है या वो बिल्कुल ही अकल से पैदल है। अगर वो ऐसा कहती है तो उसको पता चलता है क्योंकि हस्बैंड का जब बाहर किसी औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई निकाह होता है तो वो उसका बिहेवियर या तो घर वाली ख़ानदानी बीवी के साथ, अरेंज मैरिज वाली बीवी के साथ बहुत स्वीट हो जाता है या बहुत बिटर हो जाता है और उसके बिहेवियर में वाज़े तौर पे फ़र्क आता है। हर चीज़ में, फ़िज़िकल रिलेशन में, इमोशनल रिलेशन में उसको बड़ा फ़र्क आता है। अगर कोई औरत ये कहती है कि मुझे नहीं पता चला तो बिल्कुल झूठ बोलती है, उसको पता होता है, लेकिन क्योंकि उसकी सल्तनत कायम होती है इसलिए वो नहीं बोलती इस बात पे, वो इस पर नहीं बोलती। लेकिन अचानक एक दिन जब उसको वाज़े फ़र्क पड़ने लग जाता है या उसको वो औरत उसके सर पे आके खड़ी हो जाती है या किसी सोर्स से उसको पता चलता है कि ये मामला हो गया है तो फिर वो अपने इन लॉज को इन्वॉल्व करती है। अगर वो पैसे वाली पीछे अच्छी फैमिली से है, किसी भारी फैमिली से है तो फिर वो अपने भाइयों को, अपने ख़ानदान वालों को उसमें इन्वॉल्व करती है और उस मर्द को कोशिश की जाती है कि उस औरत से हटा लिया जाए। और उस औरत से हटाने का उनके पास ये तरीका होता है कि उस औरत को थ्रेट करते हैं, जो दूसरी उसकी बीवी होती है या जिसके साथ उसका अफेयर होता है उसको थ्रेट किया जाता है, उसको डिफरेंट तरीक़ों से थ्रेट किया जाता है, उसकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है ताकि वो उस मर्द को छोड़ दे। हालांकि उनको ये चाहिए होता है कि वो पहले उस मर्द को बिठा के पूछें कि तुम्हें तकलीफ़ क्या है, तुम दूसरी औरत की तरफ क्यों गए हो। वो औरत अपना मुहासबा नहीं करती, जो उसकी ख़ानदानी बीवी होती है, जो अरेंज मैरिज वाली होती है, वो अपना मुहासबा नहीं करती। वो ये नहीं देखती कि मेरे हस्बैंड को दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि उसके पीछे वो औरत खुद होती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतर पा रही होती। उसके हस्बैंड ने उसके साथ शादी तो की होती या तो अपने माँ बाप के दबाव में या किसी पैसे की वजह से, स्टेटस की वजह से, किसी वजह से भी की होती है। उसने अपनी पसंद की वजह से शादी उसके साथ की नहीं होती। बेसिकली हमारे यहाँ ज़्यादातर 80% 90% शादियाँ जो है ना वो इसी दबाव के तहत हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये सेकेंड मैरिज वाला या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला इशू अराइज़ होता है। क्योंकि अगर मर्द हजरात भी अच्छी तरह सोच ले ना कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कैसी औरत चाहिए, कैसी औरत के साथ हम खुल के अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हमें चोर चोर खेलने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, तो फिर मेरा ख्याल है ये ऐसा मसला अराइज़ ही ना हो। वो ये एक तरफ हमने अपने फ़ायदे भी देखने होते हैं, अपने मुफादात भी देखने होते हैं कि ये मेरा ससुर है, ये मुझे फैक्ट्रियाँ दे देगा, ये मुझे ज़मीनें दे देगा, ये मुझे अच्छी जॉब्स पे लगवा देगा, ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं और फिर हमने उस फ़ायदे के तहत हमने शादी कर लेनी होती है।
है। तो वो जब ऐसी बीवी आ जाती है तो वो बेसिकली उनके दिल को तो लगती ही नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे रखी होती है, बाकी उन्होंने दिल पे शोरियाँ वायर ही करनी होती है। तो जनाब वो जो बीवी होती है, जब उसको पता चलता है तो वो एक ड्रामा क्रिएट करती है और वो उस औरत को थ्रेट करती है जो उसकी दूसरी वाइफ होती है या उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसको वो थ्रेट करती है, डिफरेंट तरीके से ड्रामा क्रिएट करती है। और अगर वो मर्द जो होता है वो उसके नीचे लगा होता है उसकी प्रॉपर्टी की वजह से या उसके वालिदैन की वजह से, किसी वजह से भी, तो वो फिर उसके सामने झूठी कस्में खाता है, जो झूठे कलमे पढ़ता है, सब कुछ करता है और कहता है कि ये औरत मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, झूठ बोल रही थी, इस वजह से मैं फंस गया, ये हो गया, वो हो गया। और वो औरत बजाय इसके कि अपने हस्बैंड को नुकेल डाले या उसको गलत समझे, वो उस औरत को गलत समझती है और समझती है कि मैंने मामला हल कर लिया है। वो मामला हल नहीं होता, वो वक्ती तौर पे मामला हल हो सकता है कि वो मर्द जो उस औरत को धोखा दिया जिसने, वो उस वक्त उसके सामने कलमे कुरान उठा के तो उस वक्त तो वो साफ़ हो जाए और उस औरत को उस मर्द की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए। लेकिन क्या गारंटी है कि वो मर्द दोबारा किसी औरत की तरफ नहीं जाएगा? क्योंकि ऐसा मर्द जो झूठ बोलता है, धोखा देता है पहली बीवी को भी और दूसरी बीवी को भी, तो आप इस पे कैसे यकीन कर सकती हैं? तो ये मैं समझती हूँ कि ये जो ख़ानदानी बीवी होती है, जो अरेंज मैरिज के तहत खातून आई होती है, उसका रिएक्शन जो होता है वो गलत होता है। उसको बैठ के अपना मुहासबा करना चाहिए कि मेरा हस्बैंड, पहली बात है ये बाहर क्यों उसने मुँह मारा, बाहर क्यों दफ़ा हुआ, क्यों गया, एक बात आ गई। दूसरी बात ये है कि अगर उसने कर ही ली है गलती, तो आप ये कोशिश समझती हैं कि अब वो बैठ गया घर आके और वो मेरे गोडे से लग गया तो अब ये कहीं नहीं जाएगा, तो ऐसी आपकी गलत फहमी है। वो कुछ अरसे के लिए खामोश रहेगा, वो दोबारा से ये जलालत ज़रूर करेगा, किसी और औरत के साथ करेगा या दोबारा से ही कुछ अरसे के बाद उसी औरत के साथ दोबारा करेगा। तो लिहाजा ये है कि ये उनका ख़वातीन का रिएक्शन होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि पहली बीवी, ख़ानदानी बीवी जो भी होती है, उसका असल कसूर उसका होता है, क्योंकि वो अपने आप को समझती है कि सिंपल बात ये समझती है कि मैं भारी हूँ, मैं ज़मीन लेके आई हूँ, जायदाद लेके आई हूँ, तो ये और ख़ानदान की वजह से आई हूँ और ये बंदा जो है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो इसी गलतफहमी में सारी ज़िंदगी गुजार देती है। हालांकि कहते हैं कि सुहागन वही जो पिया मन भाए। अब पिया को बाहर कोई बहा रही है तो भाई सुहागन तो वही हुई ना। आप क्या कर रही हैं, आप क्या कर क्या रही हैं? आप अपने आप को देखें, अपने मामलात को सुधारें, दूसरी औरत को गलत कहने के बजाय अपने हस्बैंड का मामला सीधा करें, उसको देखें कि उसको प्रॉब्लम क्या है। तो आज का मेरा ये टॉपिक था, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं दोबारा नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।